बर्गर खा रही थी, उसके बाद जो हुआ मुझे बिलीव नहीं हुआ। कभी मेरे इतने सामने कभी शाहरुख खान सर निकले। शाहरुख खान इनके घर आए थे, वो टॉयलेट गए, इसके बाद सेजल ने उस सीट के साथ क्या किया आगे हम बता नहीं सकते, आप खुद देख लीजिए। सामने से शाहरुख खान सर निकले, फिर मैंने उसके बाद इंस्टाग्राम पर इस तरह के लोग इस हद तक एक्टिव हो चुके हैं कि हमारी दो दुनिया बन चुकी है। एक वो दुनिया जहां हम सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, ऑफिस या स्कूल या खेत में जाते हैं, अपने परिवार से बात करते हैं, और दूसरी वो दुनिया हमारे फ़ोन के अंदर सोशल मीडिया ऐप्स या इंटरनेट, जिसे ऑन करते ही इस दुनिया के लोग दिखने लगते हैं। काम चलाना तो मेरा दिल धक धक करे। अपने गांव वाले भैया के साथ मैं होली खेलने गई थी, लेकिन उनकी मोटी पिचकारी देखने के बाद मुझे डर लगने लग गया। तो मेरी मम्मी का लव मैरिज हुआ और जब मेरी मम्मी ने मेरे पापा को पहली बार देखा तो उसको एक नजर में ही प्यार हो गया, है ना मम्मी? तेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन है? कहानी। इस महिला ने साधारण कपड़ों में रील्स बनाई, कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, फिर इसने नगनता परोसी, बहाना बनाया भविष्य बताने का। एक एक रील को मिलियंस व्यूज मिले। व्यूज मतलब वोट, वोट मतलब कि ऐसा कंटेंट हमें पसंद है। सॉल्टेड वाटर क्लेंजिंग के लिए भी इस्तेमाल करा जाता है, आपकी नेगेटिविटी दूर करने के लिए, नजर उतारने के लिए। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। ये इंटरनेट अब कोई साधारण जगह नहीं रही, ये एक पूरी दुनिया बन चुकी है। एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई सरकार नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई उंगली उठाकर ये नहीं कहता कि ये गलत है। इस दुनिया में हर कोई अपना कानून खुद बनाता है। यहाँ हर कोई वकील है, यहाँ हर कोई जज है, और हर कोई वो बोल रहा है जो वो बोलना चाहता है। आज मैं पहली बार ओयो आई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने बॉयफ्रेंड को कुछ देने के लिए। मन में सवाल हो सकता है कि इस नई दुनिया के सबसे ताकतवर नागरिक कौन है? कोई बड़ा नेता, कोई वैज्ञानिक, कोई डॉक्टर? नहीं, इस दुनिया के राजा और रानी ये लोग, जिनके हाथ में है एक मोबाइल और जिनके पास है एक इंटरनेट कनेक्शन। ये सारे का सारा खेल अब इनकी उंगलियों पर टिका है। ये वो जनरेशन है जिसने देखा है कि अगर तुम थोड़ा सा अलग हो, थोड़ा बोल्ड हो, थोड़ा सनसनीखेज हो, गंदा हो, बकवास हो, फुहड़ हो, तो पूरी दुनिया तुम्हें देखती है। और सबसे बड़ी बात, इन्हें दर्शक मिल जाते हैं, लाखों करोड़ों दर्शक, ऐसे दर्शक जो बिना पलक झपकाए इनकी हर हरकत को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर भी करते हैं। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक युद्ध है, एक कंटेंट वार। यानी एक रील दूसरी रील से ज़्यादा व्यूज कैसे पाए, कैसे कोई रील वायरल हो जाए, कैसे ज़्यादा कमेंट आए, और इस युद्ध में हर हथियार जायज़ है। यानी फुहड़ता, बकवास, नगनता, यानी हर एक हथियार। सोचो कोई लड़की या लड़का सामान्य वीडियो बनाते हैं, फैमिली फ्रेंडली, हंसी मजाक, कला, संस्कृति, नेचर, व्यूज आते हैं बस 1-2 लाख। फिर वो थोड़ा और कुछ करता है, थोड़ा स्किन दिखाते हैं, बॉडी दिखाते हैं, थोड़ी डबल मीनिंग बातें करते हैं, और देखते ही देखते व्यूज पहुंच जाते हैं 10-20 लाख, करोड़ों तक। म्यूरी गहलोत, सेजल ख्याति, दानिति, निकिता शर्मा, काजल पांडे, ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जो फूड रिव्यू, कॉमेडी या फिर एस्ट्रोलॉजी जैसे टैलेंट दिखाने के नाम पर नगनता तक परोस रहे हैं। ये जो डांस आपने देखा, पहले से वल्गर डांस कहा जाता था, मगर आज के रीलबाज पब्लिक प्लेसेस में जाकर भी इस तरीके के डांस आसानी से कर लेते हैं। एक नंदनी नाम की यूजर बेटे के साथ इस तरह के कंटेंट क्रिएट करती है कि इंसान की सबसे डीपेस्ट वल्गर फैंटेसी ट्रिगर हो जाए, और यही वास्तव में ऐसे कंटेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। धीरे धीरे ये इंडिया की अगली जनरेशन की पहचान चेंज कर रही है। कुछ साल पहले तक ऐसे कंटेंट राखी सावंत जैसी 2M दर्जे की कथित अभिनेत्री क्रिएट करती थी। सबको याद होगा मीका सिंह और राखी की किस कंट्रोवर्सी। मीडिया ने उसे ऐसे दिखा जैसे किसी देश पर बहुत बड़ा परमाणु बम गिरा हो। इस एक घटना के बाद राखी को कॉफी विद करण पे मौका मिला। कुछ ही समय में उसे बिग बॉस, राखी का स्वयंवर, राखी का इंसाफ जैसे रियलिटी शोज भी मिले। उर्फी जावेद, पूनम पांडे, सरलिन चोपड़ा, ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। ये कोई नया फार्मूला नहीं है, मगर दिक्कत यह है कि ये लोग रील और रियल के बीच का अंतर भूल जाते हैं। यूपी का संबल याद है ना? महक और परिणाम की 2 लड़कियाँ गाली गलौज करके वीडियो बनाती थी, उन्हें व्यूज मिलते थे, कमेंट मिलते थे। कुछ ने गलत कहा, लेकिन अधिकांश ने उन्हें प्रोत्साहन दिया। वो भूल गई कि रील और रियल लाइफ अलग होती है। बस एक दिन पड़ोसी के साथ वही सब दोहराया जो रील में दोहराती थी, और थाने की हवा तक खानी पड़ी। बिहार की डांसर माही मनीषा को लोगों ने सरेआम बुरी तरह पीटा था। यहाँ तक कि गुस्साए लोगों ने उसके बाउंसर की भी पिटाई की थी, उसका हाथ भी तोड़ दिया था। कारण था एक्सट्रीम सेक्सुअल डांस मूव करना।
कई क्रिएटर्स को ओपन डेथ थ्रेट मिल चुके हैं। कंचन कुमारी नाम की लड़की की हत्या अनैतिक और अश्लील सामग्री अपलोड करने की वजह से की गई थी। ऐसे केस अक्सर सामने आते रहते हैं जिसमें इनका एक ही जवाब होता है कि आपको नहीं पसंद तो मत देखो। इतने गंदे गंदे तुमने कमेंट किए मेरे रील पर कि मैं तुमको क्या बताऊं, गाली देने का तो इतना मन कर रहा है कि अगर आइंदा इतने गंदे गंदे कमेंट किए मेरे रील्स पर, नहीं देखना है तेरे को तो तू मत देख। बात सही भी है, मत देखो, क्योंकि देखना ही क्रिया और प्रतिक्रिया को जन्म देता है। ऐसे में सवाल है इसका समाज पर क्या असर पड़ता है। एक शोध में अलग अलग लोगों को विविध दृश्य दिखाए गए, यानी फॉरवर्ड कॉमेडी, अश्लील नृत्य, खुलेआम गाली गलौज वाले दृश्य। उनसे पूछा गया क्या ये सब सही लगते हैं, क्या समाज को ये सब स्वीकार कर लेना चाहिए और क्या आप लोग इसे रोकने की कोशिश करेंगे। रिजल्ट काफ़ी दिलचस्प था। जो परिपक्व थे उन्होंने कहा कि ये गलत है, इसे रोकना चाहिए। लेकिन 15, 16, 17, 18 साल के बच्चों ने कहा कि हाँ गलत तो है, लेकिन अगर लोग हंस रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं तो स्वीकार कर लेना चाहिए। बस यहीं से समाज का जवाब निर्धारित होता है, यानी व्यवहार और क्रिया निर्धारित होती है भीड़ से। अगर गलत कहने वाली भीड़ बड़ी है तो लोगों को गलत भी अच्छा लगने लगता है, और अगर बड़ी संख्या में लोग कंफर्ट है तो कोई दिक्कत नहीं। बस इनके दर्शक वही समूह है जो कंफर्ट है, जिन्हें लगता है ये गलत नहीं है। यानी केवल भीड़ ही आने वाले समाज नैतिक मूल्यों, धर्म, संस्कृति का निर्धारण करती है। जिसकी जितनी भीड़ वही समाज को स्वीकार या चलन में आ जाता है। यही कारण है हर एक लाइक, हर एक कमेंट लोगों को धीरे धीरे कंडीशन कर रहा है कि ऐसे संवेदनशील सब्जेक्ट पर मजाक करना, ऐसे वल्गर रील्स को लाइक करना नॉर्मल है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अमूमन बच्चों को कंडीशन कर रहा है कि जो आगे भविष्य में कदम रखने जा रहे हैं। दरअसल जब कोई कंटेंट बनता है तो सिर्फ देखा नहीं जाता, धीरे धीरे कंटेंट लोगों का व्यवहार बन जाता है और व्यवहार कल्चर बनाता है, व्यवहार संस्कृति बनाता है। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा OTT प्लेटफार्म पर गाली गलौज जब आई तो लोगों को थोड़ा ऐसा मानने लगी, काफ़ी लोगों ने इस पर आवाज़ उठाई। लेकिन जब बार बार वही गालियाँ रिपीट हुई तो लोगों को सुनने की आदत पड़ गई। इसलिए अब सवाल ये नहीं है कि लोग देख क्या रहे हैं, सवाल ये है कि वो लोगों को क्या बना रहे हैं। हमारा सेंसर बोर्ड तब जागेगा जब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि कल्चर सिर्फ ये रीलबाज नहीं बनाते, कल्चर उन रिएक्शन से भी बनता है जो लोग इन रील्स पर देते हैं। हर व्यू एक वोट है, और जब करोड़ों लोग बिना सोचे समझे ऐसे रील्स को देखते हैं, लाइक करते हैं, तो ये कंटेंट सिर्फ वायरल नहीं होता, उचित लगने लगता है, क्योंकि लोगों की उन्हें वोट मिल रही है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि ये एक पैटर्न है, एक ऐसा फार्मूला जिसे समझ लिया गया। जैसे ही कंटेंट में हल्की सी सेक्सुअल सजेशन आती है, मानो जादू हो जाता है। आंकड़े बताते हैं कि सेमी न्यूज और सजेस्टिव कंटेंट साधारण कंटेंट से 54% ज़्यादा बार लोगों के फीड में दिखता है, और फूड, नेचर, कला जैसे साधारण कंटेंट को 60% कम देखा जाता है। सोचो क्या हो रहा है, एक लड़की मेहनत से नेचर पर, कला, सिलाई, बुनाई पर रील बना रही है, उसके व्यूज कम हैं, और जब वो शरीर को शो कर रही है तो स्टार बन रही है। तो सवाल उठता है आखिर ये हो क्यों रहा है? क्या ये क्रिएटर्स खुद ऐसे हैं या उन्हें ऐसा बनने को मजबूर किया जा रहा है? बात समझो, इंटरनेट की दुनिया एक मशीन की तरह काम करती है जिसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। ये मशीन सिर्फ एक चीज़ देखती है कि लोग किस चीज़ पर ज़्यादा देर रुकते हैं, किस चीज़ पर लाइक, शेयर, कमेंट ज़्यादा आता है। आप जैसी रील शेयर करते हैं हमेशा देखना ठीक ऐसी ही रील आपके सामने आने लगती है। यानी वो चीज़ जिस पर इंसान सबसे ज़्यादा रुकता है, चाहे सेक्स हो, उत्तेजना हो, विवाद हो, डर हो, घृणा हो, जितनी एक्सट्रीम होगी उतनी ही ज़्यादा एंगेजमेंट होगी। तो एल्गोरिदम उसी कंटेंट को ऊपर धकेल देता है। अब इस गेम को रीलबाजों ने समझ लिया। उन्होंने एल्गोरिदम को रिवर्स इंजीनियर कर लिया। उन्हें पता है कि अगर हम थोड़ा और न्यूड हो जाए तो उनके व्यूज बढ़ेंगे, पैसा बढ़ेगा, ब्रांड ऑफर देंगे और फैन फॉलोइंग बढ़ेगी। और इसमें हैरानी की बात यह है कि लोग 400-500 रुपये महीना देकर इनकी मेंबरशिप ले रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो मेंबर्स ओनली वाले ऐसे कंटेंट देख सके। कुछ क्रिएटर्स तो अकेले सब्सक्रिप्शन लाखों रुपए प्रति महीना कमा रहे हैं, इसीलिए वो कैमरे के सामने कम कपड़े पहन रहे हैं, अश्लील हरकतें, डार्क कॉमेडी या फुहड़ता कर रहे हैं। तो समझो ये कोई पागलपन नहीं है, एक बिजनेस बन चुका है, एक गंदा मगर बेहद फ़ायदेमंद बिजनेस। अगर इस बिजनेस की कीमत क्या है, जब एक 15-16 साल का लड़का लड़की रोज़ ऐसे वीडियो देखता है जहां महिलाओं या पुरुषों को महज एक वस्तु की तरह पेश किया जाता है, तो उसके दिमाग में क्या बनता है? वो सोचने लगता है कि यही सामान्य है, लड़कियाँ ऐसी ही होती होगी और उन्हें यही सब पसंद है।
शोध बताते हैं कि जो टीनेजर्स ऐसा कंटेंट देखते हैं उनमें सेक्सुअली एग्रेसिव बिहेवियर दिखने की संभावना 6 गुना तक बढ़ जाती है। यानी वो सोचते हैं कि रियल लाइफ में भी लड़कियां यही चाहती है, और फिर जब वो कुछ गलत कर बैठते हैं तो उन्हें लगता है मैंने तो वैसा ही किया जैसा वीडियो में होता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि ये क्रिएटर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, सवाल ये है कि लोग देख क्यों रहे हैं। हर तकनीक के दो पहलू होते हैं, चाकू से सब्जी भी काटी जा सकती है और किसी की जान भी ली जा सकती है। इंटरनेट भी ऐसा ही है, इसने हमें एक दूसरे से जोड़ा, ज्ञान दिया, मनोरंजन दिया, लेकिन अगर हम सावधान नहीं हुए तो यही इंटरनेट बच्चों को एक ऐसी दुनिया में धकेल देगा जहाँ प्यार और इमोशंस की जगह सिर्फ शरीर, अश्लीलता और पैसा होगा। तो अगली बार जब आप अपना फ़ोन उठाए तो याद रखना, सिर्फ आप एक वीडियो नहीं देख रहे हैं, आप इस नई दुनिया के नागरिक हैं। आप वोट दे रहे हैं कि आने वाला भारत का भविष्य कैसा होगा।